हुजूर, हुजूर, संभाजी राजे पागल हो गए हैं और उसने जोरों से तोपों की बौछार शुरू की है। हाँ, सुन रहा। आपके महल पर 2 तोपों के गोले पड़े और एक एक गोला 4-4 शेर वजनाचा. पडला तर 15-20 अशा मरतात आणि इमारतीवर पडला तर इमारत जमीनदोस्त होते. क्या करूं? कल से ये सुराखी गुफा में बैठा हूं। बाहर मत निकलना। नहीं निकलूंगा, लेकिन ये संभाजी कब तक खामोश होगा? कितनी तोप लेके आया है? बहुत, और बड़ी बड़ी तोफे हैं. आपली कलाल बांगडी त्यांच्या तोफेसमोर काय पण नाही. क्या करूं? मगर ये संभाजी जंजीरा को नेस्तनाबूद करने पर तुला है। अपने सरदार और सैनिक हो सके उतना रोकने की कोशिश करते हैं, मगर संभाजी बड़ी तादाद में फौज लेकर आया है। हाँ, जानता हूं, वो आने वाला था। उसकी आंखों में जुनून देखा है, उसकी आंखों में बदला लेने का खून सवार है। जी हुजूर, लेकिन आप यहां से बाहर मत निकलना। हाँ। हुजूर हुजूर, सामने वाला बुरुज आधा गिर गया है और 50 लोग मारे गए हुजूर। या अल्लाह, इस काफिर शैतान ने तबाही मचा दी है। ये तोहफे हैं या जलजला, कुछ समझ में नहीं आता। अब कैसे बचाऊं जंजीरा को? या खुदा, अब तुम ही जंजीरा की हिफाजत करो। वाह वाह, क्या बात है। वाह। खुदावंत बादशाह, ये खलीता, खबर अच्छी है। हाँ वजीर आला, खबर अच्छी है। ऐसी अच्छी खबर है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे दिल में बहुत ज्यादा सुकून है। माशाअल्लाह। इस खलीते से हमें एक गैबी आवाज सुनाई दी कि औरंगजेब, तू हमारे दीन का मुईन है। हमने तुम्हें दक्कन की खिलाफत अदा की। तुम खुश रहो, आबाद रहो। इंशाअल्लाह। लेकिन बादशाह सलामत, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछो। ये खलीता किसने भेजा है? कहां से आया है ये खलीता? जंजीरा से। हमारे खास जासूस ने यह पैगाम भेजा है कि संबा जंजीरा से खाली हाथ लौटा है। खुदा का शुक्र है। लेकिन अब हमें और खबरदार और जिम्मेदारी से काम लेना होगा। संबा बुरी तरह से घायल हुआ है। अब वो सिद्दीक को और जोरों से ललकार सकता है। तो बादशाह सलामत, क्या किया जाए? संबा की हर चाल पर बारीकी से निगरानी रखनी पड़ेगी। आप नहीं जानते कुंदाजी सरदार उसके लिए क्या था। सूरमा था, चालाक था, बहादुर था और संबा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता था। बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं। कुंदाजी था। आपने सही पहचाना था। सिर्फ पहचाना नहीं है, आजमाया भी है। आप जरा सोचिए, जब लाखों की कीमत का सरदार गया तो क्या संबा चुप बैठे? हरगिज नहीं। क्या करेगा संभाजी? सिद्दीक खैरियत का जीना हराम कर देगा। आप देखना और ख्याल रखना और नजर भी रखना जंजीरा पे। शहनशाह हमें जाना होगा, शंभूराजे का साथ दे। राणा जी, लेकिन शंभूराजे ने जंजीरे पर हमला बोल दिया है। जंजीरा नाशिकस्त है। बहुत ही मुश्किल काम है जंजीरा से टकराव लेना। शहनशाह, कोंडाजी फर्जंद जी की जो दुर्गति सिद्धि ने की है, उसके बाद फिर शंभूराजे चुपचाप बैठे रहें, ये तो हो ही नहीं सकता। नामुमकिन है ये। एक तो गहरा समुंदर और फिर नामुमकिन है ये। कठिन हो सकता है शहनशाह, नामुमकिन नहीं। मतलब
शहंशाह एक छोटी सी टिटवी थी। अपने अंडे वो समुंदर के किनारे रखती थी। ज्वार भराया तो अंडे समुंदर में चले गए। टिटवी रोने लगी। समंदर ने उसके अंडे देने से इनकार कर दिया। महाराज, बादशाह अकबर राणा दुर्गादास आज त्याची विनवणी करत आहेत. आले, बोलवा. आदाब राज. आइए बादशाह अकबर, स्वागत है आपका. राजे, बाहर खड़े हजारों मावड़े और इन गरजदी तोपों ने हमारे स्वागत की सलामी तो दे ही दी. वाह राणा जी. और खास बात, जजीरा दूर से ही हमसे नजरें मिलाकर अपनी मजबूरियों का अफसाना समुंदर की लहरों से बयां कर रहा था. वाह बादशाह अकबर, बहुत खूब. जंजीर मुहिम की जानकारी मिली हमें और हम अपने आप को रोक नहीं पाए. हमें आपका इंतजार था. और दूसरी बात, हम और आप जुदा कहां. शहंशाह का भी यही मानना है. बिल्कुल. हमारे हर बुरे वक्त में आपने हमारा साथ दिया. हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम आपके साथ हो जाएं. राजे, अब बस जिम्मेदारी बताना. जी राजा, अब जो जिम्मेदारी देंगे तहे दिल से निभाएंगे. राजे, सच कहें तो आपने बहुत बड़ा काम किया है. आपके इस हौसले पर हम गर्व महसूस करते हैं. समंदर की ऊंची उठती हुई लहरों में समुंदर में जाने वाली नाव घबरा जाती थी. समंदर के तरंगी मिजाज से तो लोग डर जाते थे, लेकिन आपने तो समंदर की छाती पर सेतु बांधने का काम शुरू भी कर दिया. वाह, आपके इस जज्बे को हम प्रणाम करते हैं. राणा जी, जब शत्रु अपनी औकात में ना रहे और खुद को खुदा से बढ़कर मानने लगे तो हथियार उठाना पडता है. तलवार म्यानातून बाहेर काढावीच लागते आणि अशा लोकहितासाठी बाहेर पडलेल्या तलवारीवर साक्षात आई भवानी येऊन बसते. हा इतिहास आहे. या चंचिऱ्याच्या समुद्रात तेच होईल. जोपर्यंत हा निळाशार सागर त्या सिद्धीच्या रक्तानं लालबुंद करत नाही तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. राजा, हम आपके साथ हैं. हमारे लिए जो काम आपको ठीक लगे बेझिझक होकर बता दीजिए. राजे, इस दुर्गादास राठौड़ की शमशेर की तेज आज भी जो की त्यो. राणाजी, तुम्हाला तर आम्ही पहिल्या नजरेतच ओळखलं होतं. तुमच्या धिन्यातून जे रक्त वाहतंय ते प्रखर देशभक्त राणा प्रताप सिंहांचं रक्त आहे. आज या जंजिऱ्याला नेस्तनाबूत करण्यासाठी एक सच्चा राजपूत, एक सच्चा मोगल आणि मराठे किनाऱ्यावर उभे. आता फतेह होण्यास विलंब नाही. बिल्कुल. जय एकलिंग जी, जय मां शरण चंडी. हर हर महादेव, हर हर महादेव. लाहौल विला कुव्वत, लाहौल विला कुव्वत. लानत है शहजादे पर लानत है. जिल्ले सुबहानी, अरे अकबर, क्या करें इस अकबर का. वजीर आला, औलाद किस लिए होती है? औलाद इसलिए होती है कि बुढ़ापे में अपने वालिद को वो चैन सुकून दे सके. लेकिन नहीं, हमारा शहजादा अकबर जाकर उस काफिर संबा से दोस्ती कर रहा है. हमारे साथ जुड़ने के बजाय वो काफिर संबा के साथ
कि अपने वालिद को कैसे शिकस्त दी जाए इसके कसीदे पढ़ रहा है। हद है, हद है। क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वज़ीर आला बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया, अब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर है। बादशाह सलामत, बात क्या है? अरे अभी अभी जासूसों से यह खबर मिली है कि हमारा फरेबी नाकारा बेटा, हमारा शहजादा, अरे वैसे तो संबा के टुकड़ों पर पलता ही था, पूरी फौज के साथ जाकर पहुंच गया उसके पास, उसकी कदम बोसी करने के लिए। या खुदा, राजे राजे आपल्या मावळ्यांनी दर्या मागे रेटला. शाबास. आता निसटलो. हे 4 कासरेच अंतर खोल पाण्याचं होतं. आपल्या मावळ्यांनी शिकस्त केली. आता बघा, आता अर्धा अधिक सेतू बांधून झालाच म्हणून. वाह, दादाजी किनारपट्टीवरची माणसं सुद्धा सेतू बंधनात पुढे झाली. तर गडी बाया चिलीपिली सगळी दर्याला चिकटली. हा तो अवखळ दर्या सुद्धा भांबावून गेलाय. दादाजी, अहो दर्या भांबावलाय, त्याही पेक्षा जास्त सिद्धी भांबावलाय. त्याच्या बेगमा जंजिऱ्यातून दर्या दरवाजातून बाहेर पडल्या गलबत घेऊन. महाराज, मला तर खबर मिळाली, सिद्ध्यानं आपला खजिना बाहेर काढलाय. त्याचं खजिन्याचं गलबत त्यांनी आज समुद्रात सोडलंय. दादाजी, आणखी जोर लाव, आणखी ताकद लाव. कलाल बांगडीच्या बुरुजावर मारा करा, म्हणजे सिद्धीची कलाल बांगडी खामोश होईल. जी महाराज. आता आम्हाला खात्री पटली, हा सेतू पूर्ण होणारच. स्वराज्याचा हेतू तडीस नेणारा सेतू आहे हा. महाराज, हे सगळं आपल्या जिद्दीमुळे घडतंय. या जगा वेगळ्या धाडसाकडे आलम दुनिया चकित होऊन बघत राहील. दादाजी, पुढचे 2-3 दिवस अत्यंत महत्वाचे. लाय पाटलांना शिड्या तयार ठेवायला सांगा, आणि त्याचबरोबर मासेमारी करणाऱ्या गलबतांना इशारा द्या. जी महाराज. एकाच वेळी समुद्र पेटवायचा आणि जंजिरा घेरायचा. दादाजी, जो मावळा, जो सरदार यात मोठा पराक्रम गाजवेल, त्याला आम्ही आमच्या हातानं अर्धा शेर सोनं देऊ. अर्धा शेर सोनं? राजे 7 पिढ्या बसून खातील की त्यांच्या? दादाजी, आम्ही अर्धा शेर सोनं देणार ही घोषणा करा, कारण जंजिरा जमीन दोस्त होणं ही साधारण गोष्ट नाही. यात ज्याचा ज्याचा सहभाग असेल त्याला त्याला नावाजलं जाईल. महाराज, खरं सांगू, पळताभुई थोडी झाली त्या सिद्ध्याची, आणि आता जंजिऱ्यावरचा मारा सुद्धा थंडावलाय. दादाजी, आता सिद्धीला कोणीही वाचवू शकत नाही, त्याचा पराभव निश्चित आहे. आजपासून 3ऱ्या दिवशी त्या सिद्ध्याचं मुटकुळं आपल्या समोर पडलेलं असेल. हजारो हातांनी समुद्र मागे रेटला. आता जंजिरा स्वराज्यात आलाच म्हणून समजा. दादाजी, ज्या क्षणी जंजिरा स्वराज्यात येईल, ज्या क्षणी जंजिऱ्याच्या बुरुजावर स्वराज्याचा भगवा फडकेल, त्या क्षणी दादाजी देशपांडे, आम्ही स्वखुशीनं तुम्हाला अमात्यपद देणार. स्वतः महाडमध्ये येऊन तुम्हाला मानाची वस्त्र देणार. महाराज, आधी त्या सिद्ध्याचं वस्त्र हरण करू द्या, मग मानाच्या वस्त्रांचं बघू. येतो. सरदार गोविंदराव काथे कापसाच्या गठड्या घेऊन पोचतीलच. येतो मी. दादाजी, जंजिऱ्याचा आणखी एक बुरुज ढासळला, त्याचाच हा आवाज. चला. तलवार तर हवीच, पण घोडा सुद्धा गरजेचा आहे येणाऱ्या बाळासाठी. मातोश्री, असू द्या, आता हे सगळे सोपस्कार असू द्या. स्वतःची काळजी घ्या तुम्ही. रायगडावरचे सुतार फार सुंदर खेळणी बनवतात, ते त्यांच्या कामाला लागलेत. गड आतुरलाय.
मातोश्री, काय होतंय? मातोश्री, आम्हाला राजांची काळजी वाटते. कसली काळजी वाटते? जंजिऱ्यास वेढा घातलाय त्यांनी. रात्रंदिवस तोफा डागत आहेत आणि आता तर सेतू बांधतायत. त्यांचं नाव शंभू असलं तरी श्रीरामाचा अंश आहे त्यांच्यात. ते सेतू बांधणार, जंजिरा नावाची लंका दहन करणार. ते पहिल्यापासूनच असे आहेत. दादाजी पंत, तुम्ही जरा मागेही पहा ना. मी म्हणतो तुम्ही समोर बघा. हो, एवढा मोठा सागर मागे रेटलाय राजांनी. दादाजी पंत, तुम्हाला सिद्धीचा सागर दिसतोय, पण मागे पहा औरंगजेबाचा सागर. सेना सागरच आहे तो. 5 लाखाची फौज. हो, एकटा हसन अली 35,000ची फौज घेऊन आला इथं. आणि म्हणूनच राजांना लवकरात लवकर समजावून सांगायला हवं. कोंडाजी बाबांच्या मृत्यूमुळे भावनिकून निर्णय घेणं योग्य नाही. खरंय, पर जंजिऱ्याच्या या मोहिमेमागं काहीतरी दुसरं कारण असणार. कारण काहीही असलं तरी राजन जंजिऱ्याच्या किनाऱ्यावर उभे आणि तिकडे रायगड धोक्यात आलाय. रायगड? आणि जर का रायगड आपल्या हातून गेला ना, तर जंजिरा हाती येऊन काहीही उपयोग नाही. राजनला हे सांगणार कोण? हमारे इतने तंग हालात है और औरंगजेब ने रायगढ़ पर फौज भेज दी हमला करने. इसका मतलब क्या है? हुजूर, शायद बादशाह ने सोचा होगा अगर रायगढ़ अड़चनित आला तो संभाजी राजा जंजीरा छोड़कर रायगढ़ को बचाने चला जाएगा. बेवकूफ, हमारी हार हो या संभाजी की, जीत तो आलमगीर की ही होगी. हुजूर, हम एक काम कर सकते हैं. क्या? संभाजी राजांना शरण गेलो तर पनाह मांगेंगे. सफेद झंडे दाखवतो ना मी खुद. है अपने पास, कल ही बनाइए. हुजूर, बेअकल, मैं संभाजी से पनाह मांगू? नामुमकिन है ये. माजी, तुम नहीं जानते, एक बार जंजीरा इन काफर मरगट्ठों के हाथ लग गया तो बात खत्म. जंजीरा नेस्तनाबूद. तो अब आगे क्या करेंगे? संभाजी जो समुंदर में रास्ता बना रहा है उसे हम तोड़ देंगे. बड़े ताज्जुब की बात कि हसन अली के कारनामों के बारे में जानते हुए भी संभा उसे तवज्जो नहीं दे रहा. आवाम परेशान, इतना सारा नुकसान, पर संभा को कोई परवाह ही नहीं. जी हुजूर आला, इसीलिए तो संभा जंजीरा के किनारे जो का त्यों खड़ा है. इसका मतलब संभा को रायगढ़ की कोई परवाह नहीं. ये बात बिल्कुल सच है. दूसरा सच ये भी हो सकता है कि उसे हमारा खौफ नहीं है. और तीसरा सच ये भी हो सकता है कि हमें गुमराह करने के लिए वो जंजीरा का किनारा नहीं छोड़ रहा. हो सकता है कि इसकी कोई चाल हो. अबूजान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये उसकी नई चाल ही हो सकती है, वरना हसन अली ने इतनी तबाही मचाई और संभा ने उसे मुकाबला करने या उसे रोकने अपने किसी भी सरदार को नहीं भेजा. और हसन अली की ताकत को जानते हुए भी संभा ये लापरवाही दिखा रहा है. ये बात समझ में नहीं आती. लेकिन अबूजान, आप तो कह रहे थे कि हसन अली स्वराज में पैर रखेगा और संभा रायगढ़ की ओर भागेगा. लेकिन शहजादी, संभा रायगढ़ की ओर नहीं आया, इसमें हमारी ही भलाई है. और इस मौके का फायदा हसन अली खान ने उठाना चाहिए और जल्द से जल्द रायगढ़ पर कब्जा कर लेना चाहिए. लेकिन रायगढ़ को कब्जे में लेना इतना आसान नहीं है. हम जो कहते हैं, सोचते हैं, संभा उससे कई गुना आगे है, आगे सोचता है. मतलब? संभा ये समझता और जानता है
कि हसन अली के लिए रायगढ़ पर कब्जा करना या काबू पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो जंजीरा से हिला नहीं। और हमारा यह मानना है कि अगर संबा ने दरिया में रास्ता बना लिया और उसने जंजीरा पर शिकस्त हासिल कर ली तो फिर हमारा दक्कन पर जाने का क्या मतलब? हुजूर आला, ये क्या कह रहे हैं आप? संभाजी जंजीरा पर काबू पाकर समुद्र में एक नए स्वराज की बुनियाद रखने जा रहा है। समुद्र में रास्ता बनाना लोगों को लगता है ये पागलपन है, ये पागलपन नहीं है। ये सिद्धि अंग्रेज और फिरंगियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और अगर ये साबित हो गया कि संबा समुद्र से नहीं डरता और अगर यही बात सबके सामने आ गई तो ये खौफ सल्तनत के हर एक शख्स के दिल में बैठ जाएगा। इसकी वजह से हर एक का वजूद मानो खत्म हो जाएगा। या खुदा, अब्बूजान, अब क्या करें? हसन अली से जाकर कहो कि वो अपने कारनामों का खौफ इस कदर बढ़ा दे कि संबा जंजीरा छोड़ने पर मजबूर हो जाए। महाराज, अत्याचाराचा कहर झालाय नुसता हापसानात। सिद्ध्यानं अन्यायाची होळी पेटवली नुसती। बघवत नाहीत असे हाल करत आहेत सिद्धेचे सैनिक। तरण्या बायका पोरींना उचलून जंजिरात घेऊन जात आहेत। बारक्या बारक्या पोरांना खच्ची करून खोजे बनवत आहेत। आणि जे विरोध करतात त्यांना त्यांच्याच घरात पुढे मेढ्याला बांधून आगी लावायला लागल्यात। तुम्हाला शहजादा मुअज्जमचा पाठलाग करण्यासाठी पाठवलं होतं। तुम्ही त्याला गाठलाच होतो, पण नंतर मात्र मोहरा घेऊन त्याला सन्मानानं सोडून दिला। माफी असावी राज, पण ह्यो ठपका माझ्यावरती ठेवू नकासा। अहो, जंजिराला मी नाही म्हटलं म्हणून मी फितूर आहे असं समजू नकासा। सिद्धेची माणसं आपल्याकडे येत्याल तवा येत्याल, पण आपली माणसं मात्र आत्ताच जंजिराच्या बुरजावर जाऊन धडकली। बहिर्जी काका, स्पष्ट सांगा, कोण माणसं गेली? नाव सांगा। कोंडाजी बाबा। राज, आतापर्यंत तुम्ही सांगाल तसं वागलो। आता पुढं काय करायचं ते सांगा। पुढं जंजिरा आणि जंजिऱ्यावर फडकणारा स्वराज्याचा भगवा। कोंडाजी बाबा, कोणत्याही परिस्थितीत जंजिरा स्वराज्यात आणायचा। सिद्धीन बाबाच्या जंजिऱ्यातच सुख आहे आपलं। चला, येतो मी। आता जंजिरा आम्ही घेणार। जंजिरा घेऊन कोंडाजी बाबांचं अपूर्ण राहिलेलं काम आम्ही पूर्ण करणार। हवं तर ही आमची प्रतिज्ञा समजा, भीष्म प्रतिज्ञा। जर वानर सेना सागरात सेतू बांधू शकते तर आपले मावळे का बांधू शकणार नाही? सेतू बांधायचा। हसन अलीच्या फौजेनं पेन घेतलंय आणि एकूणच खबरांवरून असं वाटतंय की तो स्वराज्याच्या दिशेने मुसंडी मारणार। आणखी काही माहिती? तुम्ही इथं जंजिऱ्यात अडकला हे बघून रायगडावरती हल्ला करणार तो। बाबासाहेब, जंजिऱ्याचा हातातोंडाशी आलेला घास बाजूला करून आम्हाला माघारी यावं लागलं।
अजूनही आमच्या मनात उमेद आहे. आपले मावळे लढतील, सागरात सेतू बांधून जंजिरा स्वराज्यात आणतील. खर तर तुमचं अपूर्ण राहिलेलं स्वप्न आमच्याच हातून पूर्ण झालं असतं, पण स्वराज्य हितासाठी आम्हाला माघारी परतावं लागलं आबासाहेब. सुनबाई, राहू द्या हे सोपस्कार. काय झालं? अहो राजे थांबतील, वाट पाहतील आमची. राजे दालनात गेलेही. अगं बाई, म्हणजे नेहमीसारखे थांबले नाहीत राजे? असे घाईने निघून गेले? हो ना. जंजिऱ्याची मोहीम अडचणीत यावी म्हणून हे हसन अली खानाचा आक्रमण. त्या आबासाहेबांच्या बाबतीत तर हे वारंवार घडले. जेव्हा जेव्हा स्वराज्यानं उत्तुंग भरारी घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा पातशाह्यांनी आक्रमणाची संकट स्वराज्यावर घातली. हो, हा तर इतिहासच आहे. आबासाहेबांनी स्वराज्याचं तोरण बांधलं आणि आदिलशाहीनं फत्तेखानाला स्वराज्यावर धाडलं. आबासाहेबांनी फत्तेखानाचा पाडाव करून कोंढाणा, जावळी, रायरी, राजगड, प्रतापगड असे गडकोट स्वराज्यात आणले, तर विजापूरकरांनी स्वराज्याचा घास घेण्यासाठी भल्या थोरल्या फौजेसह अफजल खानाला पाठवलं. आबासाहेबांनी अफजल खानाचा फडशा पाडून पन्हाळगड स्वराज्यात आणला, तर लगेच सिद्दी जोहरचं आक्रमण झालं. आबासाहेबांनी सिद्दी जोहरला हुशारीनं नामोहरम केलं. स्वराज्य आता कुठं रांगू लागलं, दुडदुडू धावू लागलं, तर लगेच उत्तरेतल्या मोगल बादशाह औरंगजेबानं त्याचा मामा शास्ता खानाला स्वराज्यावर धाडलं. आबासाहेबांनी पुण्यात शास्ता खानाची बोटं छाटली. स्वराज्य आता ऐन तारुण्यात आलं, तर औरंगजेबानं राजा जसवंत सिंगास पाठवलं. राजा जसवंत सिंगास स्वराज्य जुमानत नाही असं पाहिल्याबरोबर औरंगजेबानं मिर्झा राजे जयसिंग आणि दिलेर खानाचं प्रचंड आक्रमण स्वराज्यावर पाठवलं. पण स्वराज्यातल्या रयतेनं, धीरानं आणि हिमतीनं तेही आक्रमण परतावून लावलं, कारण प्रत्येकाला स्वराज्याचं मोल ठाऊक होतं. खरंय महाराज. त्यावेळी आबासाहेबांच्या बरोबर असणारी मातब्बर मंडळी, नेताजी पालकर, तानाजी मालुसरे, लखमाजी बलकवडे, गंभीरराव मारणे, कान्होजी जेधे, बाजी पासलकर, सोनोपंत डबीर, रुद्राजी मस्के, विठोजी शिळीमकर, झालंच तर मोरोपंत, अण्णाजी दत्तो, ही सगळी माणसं खंबीरपणे पहाडासारखी उभी राहिली, म्हणून कुणाचं काही चाललं नाही. खरंच तो काळ काही औरच होता. रावजी नाना, मातब्बर मंडळी आताही आहे, मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. आबासाहेबांच्या वेळी एक एक सरदार स्वराज्यावर चालून येत होता, पण आता मात्र एकाच वेळी 500 नामांकित सरदार आणि दस्तूर खुद्द आलमगीर औरंगजेब स्वराज्यावर चालून येतो. आलाय. राजन. होय कविराज. हा हसन अली खान, त्याच्या बरोबर असलेला फत्तेजंग खान, अनिरुद्ध हाडा, या सगळ्या नख्या आहेत. नख्या. या नख्यांमागचा मूळ पंजा आहे तो औरंगजेबाचा. हा पंजा स्वराज्याच्या मौशार मातीवर, माणसांवर ओरखडे ओढणार, आणि म्हणून आता आपण स्वस्थ बसून चालणार नाही. एकाच वेळी जंजिऱ्याची मोहीम सुरू ठेवायची आणि त्याच वेळी या हसन अली खानाला असा धडा शिकवायचा की तो रक्त गाळत औरंगजेबाच्या समोर जाऊन उभा राहिला पाहिजे. जी महाराज. निळोपंत होतो औरंगजेब भ्रमात. तो उंदराच्या लेंड्यांचा हत्ती करून आमच्या समोर उभा करू पाहतो, पण त्याला ठाऊक नाही, उंदराच्या लेंड्यांचा हत्ती कधी बनत नसतो, आणि बनलाच तरी टिकत नसतो.
ये है शिवाजी संभाजी का स्वराज। ये नासिक, ये भिवंडी, ये कल्याण, ये मावड़ इलाका, फिर कोंकण और उसके बाद ये तड़कोंकण और ये पूना, ये सातारा, मड़वली, रहमतपुर, पंढरपुर, ये जत से जिंजी तक, ये सब मराठों का स्वराज। यूं देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है। और अगर छोटा होता तो 5 लाख की फौज लेकर अब्बू खुद क्यों मुहिम पर आते? आपने सही फरमाया शहजाद, याद रहे स्वराज में 300 से ज्यादा किले हैं, 400 भी हो सकते हैं। इतने ज्यादा किले हैं? शहजादी, शिवाजी बहुत शातिर था। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि किलों की मजबूती स्वराज की जान है और ये किले शिवाजी की रूह। यही सोच इस संभाजी की भी है। तो अब्बू जान, हमें ये सारे किले हासिल करने के लिए और कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 साल। वज़ीर आला, अगर सिर्फ जंग के जरिए हम किले हासिल करने जाएंगे तो सालों साल लग सकते हैं। और आप ये मत भूलिए कि ये मराठा छापेमारी में माहिर हैं। और फर्ज करो कि हमने इन किलों पर कब्जा कर लिया, लेकिन हमारी जरा सी भी लापरवाही, हम ये किले फिर से गवा देंगे इन मराठों के हाथ। तो अब्बू जान, आप ही बताएं, हम ऐसी कौन सी चाल चले कि इन मराठाओं को आसानी से हराया जाए? हमें लोगों में, आवाम के दिलों में फितूरी का जहर मिलाना है। ऐसे भी बहुत सरदार अपना वतन चाहते हैं। वतन का लालच, सामंत जागीरदार बनने का लालच, अशरफियों का लालच। अगर हम ये लालच का बीज बोने में कामयाब रहे तो फितूरी को बरगद का पेड़ बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।